नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। संकट मोचन हनुमान जी की दिव्य महाकथा। जो श्रद्धा से सुन ले उसके दुख स्वयं गलने लगते हैं। जब संसार में अंधकार बढ़ता है, जब मनुष्य अपनी ही भय और निराशा से हारने लगता है, तब आकाश में एक स्वर गूंजता है, जय श्री राम। और उस स्वर के साथ प्रकट होते हैं हनुमान, बल, बुद्धि, भक्ति और सेवा के अद्वितीय प्रतीक। वे केवल वानर नहीं, वे चेतना है। वे केवल योद्धा नहीं, वे आश्रय हैं। वे ही हैं संकट मोचन। अध्याय 1, दिव्य जन्म और अलौकिक संकेत। त्रेता युग की पावन भूर, पर्वतों पर मंद पवन बह रही थी। उसी समय अंजना के आंगन में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। आकाश से पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने मुस्कुराकर कहा, ये बालक केवल एक परिवार का नहीं, समस्त लोकों का रक्षक बनेगा। ये बालक पवन देव की कृपा से उत्पन्न हुआ, इसलिए उसे पवन पुत्र कहा गया। उसकी आंखों में चंचलता थी, पर भीतर अनंत तेज छिपा था। एक दिन उगते हुए सूर्य को देखकर उसने सोचा, क्या ही सुंदर फल है, और वो आकाश में छलांग लगा बैठा। देवराज इंद्र ने इसे बालक की धृष्टता समझकर वज्र चला दिया। बालक घायल हुआ, पवन देव रुष्ट हुए और समस्त संसार की वायु थम गई। देवताओं ने तुरंत क्षमा मांगी और बालक को वरदान दिए, असीम बल, अपराजय साहस, अद्वितीय बुद्धि और अमर कीर्ति। उस दिन से संसार जान गया, ये बालक साधारण नहीं। अध्याय 2, शक्ति का विस्मरण और स्मरण। बाल्यकाल में हनुमान अत्यंत चंचल थे। ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें स्मरण ना कराए। ये शाप वास्तव में वरदान था, क्योंकि शक्ति के साथ विनम्रता भी आवश्यक थी। समय बीता, हनुमान सुग्रीव के सेवक बने और फिर एक दिन उनका मिलन हुआ राम से। राम को देखते ही हनुमान का हृदय कांप उठा, आंखों में आंसू भर आए, जैसे आत्मा अपने परमात्मा को पहचान ले। राम ने पूछा, तुम कौन हो? हनुमान ने झुककर कहा, देह से दास हूँ, जीव से अंश हूँ और आत्मा से आप ही हूँ। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। अध्याय 3, समुद्र लांघने की लीला। जब सीता जी का हरण हुआ और वे लंका में कैद थी, तब उन्हें खोजने की जिम्मेदारी हनुमान को मिली। समुद्र के तट पर सब निराश थे। तभी जामवंत ने कहा, पवन पुत्र, तुम्हें अपनी शक्ति स्मरण करनी होगी। ये सुनते ही हनुमान के भीतर सुप्त ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। वे विराट हो गए, पर्वत कांप उठे। जय श्री राम का घोष कर उन्होंने समुद्र लांघ लिया। ये केवल छलांग नहीं थी, ये आत्मविश्वास की उड़ान थी। अध्याय 4, अशोक वाटिका और धैर्य की परीक्षा। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। वे अश्रुपूरित नेत्रों से राम का स्मरण कर रही थी। हनुमान वृक्ष पर बैठे रहे। पहले उन्होंने राम की अंगूठी नीचे गिराई। सीता ने उसे पहचान लिया। आशा की किरण जग उठी। हनुमान ने झुककर कहा, माता, प्रभु शीघ्र आएंगे। सीता ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा यश अमर हो। अध्याय 5, लंका दहन। रावण के सैनिकों ने उन्हें बांध लिया, पूंछ में अग्नि लगा दी, पर वो अग्नि विनाश नहीं, न्याय की ज्वाला बन गई। हनुमान ने पूरी लंका जला डाली। ये क्रोध नहीं था, ये अधर्म के विरुद्ध धर्म की चेतावनी थी। अध्याय 6, संजीवनी का पर्वत। युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। पूरा शिविर शोक में डूब गया। हनुमान हिमालय पहुंचे, पर पहचान न सके कि कौन सी बूटी है। उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया। जब वे लौटे, तब आकाश में देवताओं ने कहा, जहां ये भक्त है, वहां मृत्यु भी हार जाती है। लक्ष्मण स्वस्थ हुए। राम ने हनुमान को हृदय से लगाया। अध्याय 7, क्यों कहलाते हैं संकट मोचन। हनुमान केवल बाहरी संकट नहीं हरते, वे भीतर के भय, संशय, निराशा को भी दूर करते हैं। जब मनुष्य राम नाम जपता है, तो हनुमान की शक्ति उसके भीतर जागती है। हनुमान चालीसा में कहा गया है, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये केवल शब्द नहीं, ये अनुभव है। अध्याय 8, एक भक्त की कथा। एक नगर में एक निर्धन व्यक्ति था। व्यापार में घाटा, घर में बीमारी, मन में भय। वो हर मंगलवार मंदिर जाता और केवल एक प्रार्थना करता, हे संकट मोचन, मुझे सहने की शक्ति दे दो। धीरे धीरे उसका मन स्थिर हुआ, साहस बढ़ा, परिस्थितियां बदली। एक दिन उसने महसूस किया, दुख तो थे
पर अब वे उसे तोड़ नहीं पा रहे थे। वो समझ गया, संकट मोचन ने चमत्कार नहीं किया, उन्होंने उसे मजबूत बना दिया। अध्याय 9, अमरत्व का रहस्य। कहा जाता है कि जहां भी राम कथा होती है वहां हनुमान अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। वे आज भी जीवित हैं क्योंकि भक्ति अमर है। जब कोई सच्चे मन से पुकारता है, जय बजरंगबली, तो उसके भीतर एक नई ऊर्जा जागती है। अध्याय 10, संकट से मुक्ति का मार्ग। यदि जीवन में कठिनाई हो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ें, ओम हनुमते नमः का जप करें, सेवा करें, किसी भूखे को भोजन दें, सत्य और साहस का साथ न छोड़ें। यही हनुमान की सच्ची पूजा है। अंतिम संदेश। संकट मोचन हनुमान जी की कथा सुनने से दुख इसलिए मिटते हैं क्योंकि ये कथा हमें याद दिलाती है, हम कमजोर नहीं हैं, हमारे भीतर भी अपार शक्ति है। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो कोई संकट स्थायी नहीं रहता। हनुमान जी हमें चमत्कार नहीं देते, वे हमें चमत्कार करने की शक्ति देते हैं। जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान, जय बजरंग बली।